नमस्ते। सृष्टि के सृजनहार को कोटि कोटि वंदन। फ्लैट फुट से नी पेन की सफ़र। फ्लैट फुट क्या है? उससे हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, पोस्चर में है, क्या चेंजेस होते हैं काफ़ी सालों के बाद। Flat feet, also called pes planus or fallen arches, is a postural deformity in which the arches of the foot collapse, with the entire sole of foot coming into complete or near complete contact with the ground. Sometimes children are born with the flat feet. It's called congenital. Means के since birth there is a functional relationship, not structural relationship, but functional relationship between the structure of the arch of foot and the biomechanics of the lower leg. अभी ये फिगर में हम देख रहे हैं कि जो फुट की मीडियल बॉर्डर है वे फर्स्ट फिगर में स्लाइटली अप है, कर्व है, थोड़ा बीच में गैप लग रही है, स्पेस लग रही है, यानी कि वो इट्स इंडिकेटेड द मीडियल आर्च सपोर्ट इज इंटैक्ट। यानी कि फर्स्ट फिगर है नॉर्मल फुट का है। हम जब भी पाँव रखते हैं तो मीडियली बॉर्डर थोड़ी बीच में से उसमें स्पेस रहती है, मीडियल बॉर्डर पूरी कांटेक्ट में ग्राउंड से नहीं आती है। लेकिन सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि फ्लैट फीट यानी कि जो आर्च और सपोर्ट है वो लॉस है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। तो उसमें क्या होगा फ्लैट फीट में कि जो मीडियल बॉर्डर है वो पूरी ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगी। वो सेकंड फिगर में हम देख रहे हैं कि बीच में जगह नहीं है, कि पूरी बॉर्डर है वो जमीन पे लग गई है। इट्स कॉल्ड फ्लैट फीट। देन थर्ड फिगर है होलो फुट, उसको बोलते हैं हाई आर्च। आर्च का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो रेयरली, बहुत बहुत रेयरली देखने को मिलता है वो कंडीशन। मोस्ट कॉमन फ्लैट फीट। ये फिगर में हम देख रहे हैं बैक ऑफ लेग से, पीछे से जो फ्लैट फीट में क्या होता है कि पूरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे हिल तक, तो स्लाइटली डेविएटेड टू आउटर साइड। इट्स इंडिकेटेड जो मीडियल बॉर्डर है उस पर वेट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हिल एकदम डेविएट हो जाती है कि हिल पोर्शन पे अंदर के जो बॉर्डर है उसमें वेट ज़्यादा आ रहा है, बाहर की लेटरल बॉर्डर है उसमें वेट कम आ रहा है। इसके पीछे काफ़ी कोज होते हैं। जो मीडियल आर्च ऑफ सपोर्ट है उसके जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, जो काफ मसल्स पीछे के लेग मसल्स वो टाइट होते हैं, जो हमारे जो फुट के लेग के मसल्स है उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है वो कम होती है। चिल्ड्रन में, यंग एज में ये काफ़ी कॉमन है कि चिल्ड्रन में कंजेनाइटल होता है सिंस फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही होता है। यंग एज में वो परसिस्ट रहता है, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है तो वो कम नहीं होगा, वो इट्स कंडीशन है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, लेकिन उसको मेंटेन रख पाते हैं हम। अभी हमने फ्लैट फीट में देखा कि एंकल फुट की जो पोजीशन है वो किस तरह से हो जाती है कि जो अंदर की बॉर्डर है उस पर वेट बढ़ता है, लेटरल बॉर्डर है वो उस पर वेट कम होता है। तो एक ही बॉर्डर के मसल्स को और वर्क करना पड़ता है, तो वो एक मसल्स टाइट होते, एक स्ट्रेस होते, तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो इम्बैलेंस होता है तो हमारी जो बायोमैकेनिक्स है, मैकेनिकल है, जो बॉडी मैकेनिज्म है वो कंपेंसेटरी मूवमेंट क्रिएट करती है कि एक साइड के मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसकी काउंटर इफेक्ट प्रोक्सिमल डिस्टली रेडिएट हो जाती है। यानी कि जो फुट के नज़दीक के जॉइंट को हम एंकल बोलते हैं, तो एंकल पे वो रेडिएट हो जाएगी, तो एंकल थोड़े ट्विस्ट होने लगेंगे। फुट हमारी अंदर की बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर वो नीचे चली जाती है, एंकल्स थोड़े ट्विस्ट हो जाते हैं, टिबियल सीन है वो भी थोड़ी रोटेट हो जाती है। उससे जो अंदर के भाग को जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ नी बोलते हैं उस पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, क्योंकि उनके जो मसल्स को सिमेट्री वर्क नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि फुट और एंकल के एक साइड के मसल्स ज़्यादा काम करते, एक साइड के कम काम करते, तो उसके कंपेंसेट में नी को भी ऐसा ही करना पड़ता है। वो हमारी बायोमैकेनिक्स है, वो हमारा साइंस है। तो नी के एक मसल्स मीडियल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट के एक मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक मसल्स को कम काम करना पड़ता है। तो एक पे स्ट्रेस बढ़ेगा, एक साइड के मसल्स लंबे हो जाएंगे, एक साइड के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद फ्लैट फीट कंजेनाइटल से यंग चिल्ड्रन से होता है, यंग एज से होता है। तो हमारी जिस तरह से उम्र बढ़ती है, तो उसके कारण जो फ्लैट फीट में सपोज हम इतना कॉन्शियस नहीं होंगे, हम हमारा इतना मीन्स के मेंटेन रखने के लिए हम कोई उपाय नहीं करेंगे, तो हो सकता है काफ़ी सालों के बाद उसकी जो सफ़र है वो नी पेन में कन्वर्ट हो सकती है। जो फ्लैट फीट से नी पेन कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें काफ़ी सालों लग जाते हैं कि फुट में से कुछ डिफॉर्मिटी क्रिएट होने से, उसके एंगल चेंज होने से, उसकी रेडिएटिंग इफेक्ट, उसका काउंटर प्रेशर नी में चला जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सब चेंज होते हैं, काफ़ी सालों के बाद होते हैं। वो हमारी बायोमैकेनिक्स है, हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है, कंपेंसेटरी मूवमेंट बोलते हैं, और काउंटर प्रेशर के रिलेटेड है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, जय हिंद।